आप सभी जानते ही होंगे कि जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी की कथा अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्म के समय जेल के द्वार खुद ब खुद खुल गए थे और पहरा देने वाले पहरेदार गहरी नींद में सो गए थे। दरअसल भगवान कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। कंस भगवान कृष्ण की मां देवकी के भाई थे। वह अपनी बहन से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन एक दिन उसे अचानक आकाशवाणी द्वारा भविष्यवाणी सुनाई दी कि उनकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तब से उसने अपनी बहन को मारने की सोची, लेकिन उनके पति ने जब कंस को ये वचन दिया कि वह अपनी सारी संतानों को उन्हें सौंप देंगे, तब कंस ने देवकी माता के प्राण छोड़ दिए, लेकिन उन दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। देवकी ने कारागार में कई बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया। जब देवकी के 8वें बच्चे के जन्म होने का समय था, तब कंस ने कारागार पर पहरा और भी अधिक बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वैसे ही कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाशवाणी ने कृष्ण जी के पिता वासुदेव को ये निर्देश दिया कि वे बाल कृष्ण को गोकुल धाम में नंद बाबा के पास छोड़ आए और वहाँ उनकी नवजात कन्या को लाकर उसे कंस को सौंप दे। आकाशवाणी के बाद वासुदेव जी की हथकड़ियाँ अपने आप ही खुल गई और कारागार पर पहरा दे रहे सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तब वासुदेव ने बाल कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें गोकुल धाम की ओर ले चले। रास्ते में यमुना नदी को पार करते समय नदी का जल अचानक उफान पर आ गया, लेकिन श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करते ही यमुना शांत हो गई। इस तरह वासुदेव जी ने बाल कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ दिया। वहाँ से कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारने की कोशिश की, वैसे ही वह आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी हुई कि कंस, तुझे मारने वाला बालक इस दुनिया में जन्म ले चुका है। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध करके सभी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म में अनेकों अनेक चमत्कार किए हैं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम जन्माष्टमी के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।